हाँ मंजू बहन, अब बताइए। भैया मैंने अंडा तो देख लिया है, लेकिन नॉनवेज अभी तक देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी फीलिंग क्या होती है नॉनवेज को लेकर? मतलब ऐसे अंदर से कुछ अजीब सा लगता है उसके नाम से ही। नहीं मतलब वो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अजीब सा क्या होता है, आप उसे एक्सप्लेन करें। जो आप एक्सप्लेन करेंगी ना, वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। मतलब अंदर से ऐसे घृणा जैसा लगता है कि है वो ना? अच्छी चीज नहीं है, वो खाना नहीं चाहिए। मतलब घृणा क्यों आती है? क्योंकि आपको लगता है, क्या लगता है, मतलब घृणा जिस वजह से आती है? कि मतलब ये कोई प्राणी है या बकरा है या मुर्गी है, उसको एग्जैक्टली। अपने काट लिया है, उसकी हाँ। जान गई है और उसको अपन खा रहे हैं, तो अंदर से, अंदर की आत्मा से अच्छा नहीं लगता। हाँ, यानी कि एक आपका इमोशन है, एक भावना है कि जो जीवित प्राणी है इसे हम काट के नहीं खा सकते, राइट? हाँ भैया। यही इमोशन है ना? हाँ हाँ भैया। कभी आपने सिरप पिए हैं, जिसमें खून जब बॉडी में कम हो जाता है तो सिरप पीना पड़ता है? यानी कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है, आपने या किसी ने अपने घर में किसी ने ऐसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले सिरप पिए हैं? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए गोलियां खाई है, लेकिन सिरप नहीं पिया कभी। सिरप नहीं पिया। तो गोलियां किस चीज की होती हैं मालूम है आपको? नहीं। मैं बता दूं क्या? नहीं बताइए। नहीं, बता दो ना। दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन बढ़ा सके। यानी कि वो जो गोली बनी होती है वो सूखे हुए ब्लड की होती है। गाय या भैंस का ब्लड होता है, उसे ड्राई कर देते हैं और ड्राई करके उसमें केमिकल से प्रिजर्वेटिव लगाकर वो गोली के रूप में देते हैं। क्योंकि जितने भी हीमोग्लोबिन वाली दवाइयां या सिरप हैं, उनमें ब्लड ही होता है, डायरेक्ट साफ सुथरा किया हुआ, प्रिजर्वेटिव लगाया हुआ। आपने कैप्सूल खाए हैं कभी? हाँ भैया। कैप्सूल वो खाए हैं ना? हेमोग्लोबिन। हाँ। और कैप्सूल का जो खोल होता है काय का होता है, पता है आपको? नहीं। इसको बोलते हैं, उस खोल को बोलते हैं कि ये जिलेटिन से बनता है। और जिलेटिन क्या होता है पता है आपको? चर्बी। चर्बी का होता है जिलेटिन। जानवरों की चर्बी से कैप्सूल का खोल बनता है। हाँ, अब कुछ खोल चावलों से भी बनाने लगे हैं ये लोग, लेकिन 99.9% जो कैप्सूल के खोल हैं वो जिलेटिन के होते हैं, यानी कि चर्बी के बने हुए होते हैं। अब बताइए, आपने केक खाया है कभी? हैप्पी बर्थडे वाला केक? नहीं, नहीं खाया, नहीं नहीं खाया, खाया। लेकिन दवाइयां खाई हैं। हाँ। तो धर्म तो भ्रष्ट हो चुका। नहीं, वो धर्म, धर्म भ्रष्ट की बात नहीं है भैया। नहीं नहीं, जैसे मैं वो। वैसी मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ। यानी कि हाँ नॉन हाँ। वेज तो आपने खा लिया। हाँ। अब सवाल है कि या। दवाई के रूप में तो हमें स्वीकार है, पर वैसे नहीं खा सकते हम, क्योंकि यहाँ हमारा इमोशन आगे आ गया। टेक्निकली साइंटिफिकली तो हमने खा लिया, साइंटिफिकली वैज्ञानिक स्तर पे हम खा गए नॉन वेज। पर यहाँ चूंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जितने हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले सिरप हैं इनमें डायरेक्ट गाय और भैंस का ब्लड होता है, ब्लड। उसको साफ सुथरा करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के, जिससे वो सड़ ना जाए, वो उसमें बॉटल में डालते हैं। तो डायरेक्ट खून पीते हैं, हीमोग्लोबिन जिनका कम हो जाता है। तो ये समझ लो कि सच्चाई यही है। अब भावना चूंकि हमारी है, भाई ये चलने फिरने वाला प्राणी है, वो जो ब्लड है वो भी चलने फिरने वाले प्राणी का ही था, जो हमने दवाई के रूप में पी लिया। तो ये भावनाओं का संबंध है। जहां आवश्यकताओं का संबंध है वहां हम माइंड नहीं करते, या हमारे शरीर की आवश्यकता है हम तो लेंगे। और जहां भावना का संबंध आता है, नहीं 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 भैया हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं
आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जरिए सबको मैसेज देना चाहता हूं कि शायद इस धरती पे कोई ऐसा प्राणी हो इस वक्त सिविलाइज्ड, यानी कि जो हमारे शहरों पे रहने वाला, जिसने कभी नॉन वेज ना लिया हो, चाहे वो दवाई के रूप में लिया हो, चाहे वो किसी भी रूप में, अंडे के रूप में या कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं तो खाए ही है। क्योंकि नीड नीड इमोशन नहीं देखती, नीड इमोशन नहीं देखती। ये एक तथ्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर अगर कोई मनुष्य, देखो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स उनमें इमोशन बहुत कम होते हैं, वो नीड बेस्ड लाइफ जीते हैं एनिमल्स। और मनुष्य भी, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, तो आप पाएंगे कि आप भी आवश्यकता के ऊपर आधारित जिंदगी जी रहे हो। आप इमोशन पे आधारित जिंदगी नहीं जीते। आपके इमोशन, आप अपने इमोशंस को 1 मिनट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो जहां आवश्यकता आती है। आपके चाहे कैसे भी इमोशन रहे हो, अगर वो आप किसी चीज का संबंध आपकी आवश्यकता से है, तो आप इमोशंस को झाड़ू की तरह एक्साइट कर देते हो। है नहीं बात सही है? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है आवश्यकता प्रधान जीवन। अब वेज और नॉन वेजिटेरियन में क्या आता है कि वो एक ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन। अब जैसे वेजिटेरियन है जो लोग केवल वेजिटेबल्स वगैरह या फल फ्रूट पे ही रहते हैं आश्रित, तो वो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई हम अनाज खा सकते हैं, हम मांस नहीं खाएंगे। अगर किसी वेजिटेरियन को, एक बात ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, वेजिटेरियन को एक जगह पर बंद कर दिया जाए और खाने को दाल सब्जी कभी ना दी जाए, और उसके सामने आप नॉन वेज की करी बना के रख दो, चिकन रख दो बना हुआ, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, 5 दिन नहीं खाएगा, 7 दिन नहीं खाएगा, भयंकर भूख लगेगी तो सब खा जाएगा। तो सच्चाई क्या है? अब वो इमोशन कहां गया? मंजू बहन, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भैया। जहां पर आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि विकल्प है, तो आप चूज करोगे नहीं भैया हमें तो भाई सब्जी खानी है। लेकिन यदि पता लगे आपको भैया खाने को तो कुछ है नहीं नॉन वेज के अलावा, तो एक दिन आप अपने आप को तैयार करोगे कि भाई ठीक है, अब हम नॉन वेज ही खा लेते हैं, जिंदा तो रहना है ना हमने। तो यहाँ पर सारा इमोशन हमारा बराबर हो जाता है। फिर वहां हम सब भूल जाते हैं, ये प्राणी था, ये मुर्गा था, ये बकरा था, यार पेट में लग रही है भूख, 7 दिन से हम भूखे, अब क्या खाएं? ये फैक्ट है। तो जितनी भी सत्य चीजें हैं, यदि हम उन चीज को समझें तो हमारे इमोशन कहीं नजर नहीं आएंगे, और जब इमोशन नहीं होंगे हम एक सीधा सरल जिंदगी जी रहे होंगे। जानते हैं हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? हमारा एक मानव जीवन इतना पेचीदा क्यों बन जाता है? बता सकते हो? आयशा तुम बताओगी? ह्यूमन लाइफ, व्हाई ह्यूमन लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि विकल्प बहुत है, या यूं कहो इमोशन बहुत हैं, 1000 तरीके के इमोशन लेके हम डोल रहे हैं अपने साथ में, और इमोशन जो है विकल्प तलाशते हैं, विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प, यस राइट। अच्छा ये बताओ, एक एक और एक क्वेश्चन करूंगा मैं, सच्चा प्रेम किसे कहोगे? सच्चा प्रेम। दोस्तों मोटरोला एज 15 नियो में मोटरोला ने भर भर के सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए हुए। It's India's lightest phone with MIL E3. सच्चे प्रेम की परिभाषा अगर कि
हमारे प्रेम से किसी को तकलीफ ना हो, मतलब बंधन ना फील हो, मुक्त मिले, ऐसे मुक्ति का एहसास हो। बंधन ना हो, वही तो सच्चा प्रेम है, जहाँ मतलब हमें आशा ना हो उससे कुछ लेने का, बस हम दाता भाव में रहे और प्रेम करें, क्योंकि जहाँ दाता भाव होता है मुक्ति होती है। मुक्ति आई थिंक सच्चा प्रेम की एक परिभाषा कह सकते हैं। ये कहेंगे क्या? ये बात तुमने चलो अपने बता दी, ये भी ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूँ, मनुष्य का सच्चे प्रेम की बात करता हूँ। किसी मनुष्य को किसी मनुष्य से सच्चा प्रेम है, मानते हैं ये बात? अक्सर आप सुनते होंगे, भाई हम इनसे बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं, सुना है आपने? सब हाँ यार, सुनने को मिलता है ना, हम बिल्कुल। बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। अब मैं एक मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको, एक स्थिति, एक सिचुएशन आपके सामने ला रहा हूँ। मान लो दो लोग हैं, मान ली हस्बैंड वाइफ मान लो, या कोई भी दो लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपस में, हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है? एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, भाई अपने साथी को खिला के ही खाना खाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे धरती पे, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, चाहे उनका वो लिविंग पार्टनर हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, व्हाटएवर, राइट? या ओके। ऐसा जीवन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब वो एक दिन जो है कहीं जाते हैं घूमने, वहां एक बड़ा भयंकर तूफान आ जाता है, वो बिछड़ जाते हैं। तो लड़का कहीं रहना शुरू कर देता है, लड़की कहीं और चली जाती है, लेडी कहीं और चली जाती है, मिल नहीं पाते वो। और उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद जो है वो मिलना नहीं हो पा रहा है, ढूंढ भी लिए लेकिन नहीं मिल रहे आपस में एक दूसरे को। उन्हें तो विश्वास है कि भाई जीवित हैं, मृत नहीं हुए, लेकिन मिल भी नहीं रहे। भाई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन मिल भी नहीं रहे हैं। और वो क्या हुआ है कि तूफान ने उन्हें उड़ा के ले गया, एक टापू पे डाल दिया। उनमें से एक को तूफान आया, उड़ा के ले गए, टापू पे डाल दिया। अब टापू पे ऐसा है, वहां कोई साधन नहीं है वापस जाने का, और टापू पे भी ऐसे ही तूफान में फंसे हुए 10-15 लोग वहां ऑलरेडी हैं, जो तूफान ने उन्हें उड़ा के टापू पे पहुंचा दिया। अब वहां से कोई नाव भी नहीं है, जहाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाता है, कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो जीना शुरू कर देते हैं। अब दो सच्चा प्रेम करने वाले लोग अलग अलग ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। शुरू के कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ऐसे ही उन्हें याद आती रहती है, एक दूसरे को याद करते हैं, जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं, चल रही है, याद कर रहे हैं। एक दिन ये आता है कि धीरे धीरे उन दोनों को ही अपने साथ वाले रहने वाले लोगों से प्रेम होना शुरू हो जाता है। अब सच्चा प्रेम कहाँ गया, बताओ? यानी कि सच्चा प्रेम सिर्फ आवश्यकता के अनुसार हुई, क्योंकि जब हम साथ में रहते तो हमें आवश्यकता है उसकी, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है, और हमें लगता है जीवन साथी ही हमारा सही है, और इसके अलावा हम देखते भी नहीं है, क्योंकि सामने तो विकल्प ढूंढते नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें कोई विकल्प दिखता है और वो साथी मिला नहीं, तो चलो आवश्यकता भी है, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते। प्रेम है जो दिल से निकल ही रहा है, क्योंकि प्रेम रहता है सदा बहार की तरह, कभी भी बह जाते हैं। तो बस विकल्प नहीं है ना, अभी मेरे सामने टापू पे 10 ही लोग हैं, उसमें से एक को चॉइस ही करना है, तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बस प्रेम हो जाता है। यानी आवश्यकता हमें विकल्प ढूंढने पर मजबूर करती है, और विकल्प हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो हम कहते हैं कि ये प्रेम है। तो सच्चा प्रेम की इक्वेशन सॉल्व हो गई। आवश्यकता ही सच्चे प्रेम की जननी है क्या? सच्चा प्रेम जो शब्द है वो एक इमोशन है, राइट? और मनुष्य का जीवन आवश्यकता प्रधान है। तो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि मानव का जीवन आवश्यकता प्रधान है, भावना प्रधान नहीं है। अगर भावनाएं हैं वो तभी हैं जब विकल्प हैं, अगर विकल्प नहीं है तो भावनाएं भी नहीं है। समझ में आई बात कहानी?
इसका मतलब ये कहना है कि ये हमारे जीवन साथी सच्चा प्रेम करता है, वो टापू पे कभी बिछड़ जाएगा तो वो सच्चा प्रेम गया हवा में, यानी आवश्यकता। ओह माय गॉड, सच्चाई बताई आपने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये सोचकर जो है अपने जीवन को हमें बेकार कर लेना है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना है कि जिसे हम कहते हैं हम किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्रेम आप हृदय से तो कर सकते हो, पर आप उसको बांध नहीं सकते अपने जीवन को। आपका प्रेम इंटैक्ट है, आपका साथी मिल नहीं रहा है पर वो जीवित है, आपके हृदय में वो प्रेम एज इट इज चल रहा है, वो खराब नहीं हुआ है, पर व्यवहारिक रूप में वो उस रूप में घटित नहीं हो रहा प्रेम, लेकिन अब वो सूक्ष्म रूप में मौजूद है। तो हमने सच्चा प्रेम कह के अपने आप को भरमा दिया और हम खुश हो गए क्योंकि हमारे पे विकल्प नहीं है या विकल्प है। और जब पता लगा ऐसी स्थिति आ गई जहां कोई विकल्प ही नहीं है, तो सच्चे प्रेम की परिभाषा बदल रही है थोड़ी सी। अब वो सच्चा प्रेम हृदय तक सीमित हो गया है, लेकिन बाहर उसका घटनाक्रम बदल गया है। और जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है, यदि कोई स्थूल रूप में, ग्रॉस बॉडी के रूप में इस धरती पे मौजूद है, ग्रॉस फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ना स्थूल शरीर के रूप में है, तो उस पे भावनाओं का शासन नहीं चलता। सच्चाई ये है कि वो जीवन आवश्यकता पे आधारित है, भावनाओं पे आधारित नहीं है, पर हम उसको जानबूझ के बना रहे हैं क्योंकि हम पे विकल्प है, इसलिए हमने उसे भावनाओं को ज्यादा महत्व दे दिया। जहां विकल्प नहीं रहे तो भावनाएं भी समाप्त हो गई। कोई भी छोड़ हो गई नहीं हो गई? और एक बात और भी तो कह सकते हैं ना कि जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि ये, या सुनते आ रहे हैं या किताबों कहानी में पढ़ते आ रहे हैं कि ये दोनों साथ रहे सच्चा प्रेम, ये दोनों साथ है, यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। आवश्यकता किसी ने हाईलाइट किया ही नहीं, यही नहीं ना। ये आवश्यकता है। हाँ, तो हाँ, ये आवश्यकता है। एक भ्रम की स्थिति में हम जी रहे हैं और अपने आप को भ्रम में रखकर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, कड़वी सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो भावनाओं से बंधी हुई नहीं है, वो आवश्यकताओं से बंधी हुई सच्चाई है। गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। और अब जो फिर मैं हमारे दोबारा सच्चे मेडिटेशन प्रेम पे आऊंगा। अब सच्चा प्रेम का वास्तविक मतलब है क्या, अब हम उस पर बात करेंगे। राइट? सच्चा प्रेम जो है मानवता का हितैषी होता है, और सच्चा प्रेम किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं होता, वो मानवता के साथ तो बंधा हुआ है, लेकिन बाकी किसी अस्तित्व से बंधा हुआ नहीं है सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम मानवता के प्रति प्रेम होता है और कुछ नहीं होता, मानवता के प्रति। अब जैसे मान लो वही दो पार्टनर हैं, उन्हें पता लग गया कि भाई अब हम मिल तो सकते नहीं है, लेकिन मिल तो कभी नहीं सकते, लेकिन दोनों जीवित नहीं है, तो दोनों के बीच में सच्चा प्रेम क्या बनेगा? दोनों के बीच में सच्चा प्रेम आएगा, अरे मेरा पार्टनर जहां रहे ना खुश रहे, दिस इज सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम बांधता नहीं है किसी को, बंधन मुक्त है, और इतने बड़े दिल वाला होता है वो कि मेरा पार्टनर है ना, चलो वो खुश रहना चाहिए, कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, बहुत प्रसन्न रहे, ये है एक्चुअली सच्चा लव। यानी कि गिविंग होती है, गिविंग। बंधन नहीं होता सच्चे प्रेम में। रुक्मणी कहानियां हैं, पर मैं कहानियों के आधार पर ही बताऊंगा। रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, मान्यता भी थी ये पत्नी है, पर रुक्मणी जी ने कभी राधा रानी से मिलने को नहीं रोका उन्होंने श्री कृष्ण जी को। सुना है कभी, जाना है इस बात को, प्रकरण को पता है ना? रुक्मणी भी जानती थी भैया राधा तो बहुत सारी राधा है इनकी, तो एक राधा थोड़ी है, और कभी उन्होंने श्री कृष्ण जी पाबंदी भी नहीं लगाई। अब कोई कहेगा
श्री माता जी ने तो कहा वो उनकी शक्तियां थी। मैं उस बातों में जा ही नहीं रहा, सूक्ष्म बातों में, एक सरल बात में जा रहा हूं कि रुक्मणी इतनी अवेयर थी, वो श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम करती थी। और वो सच्चा प्रेम ऐसा था उनका, उन्हें पता था कि ये जो राधाएं हैं, इतनी सारी राधा जो हैं, ये राधा श्री कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती, इतनी सारी। तो उन्होंने इतना बड़ा हृदय करके रखा था। ना तो उनका श्री कृष्ण जी के प्रति कभी प्रेम कम हुआ, ना उन्होंने ये बात सोची कि मेरे श्री कृष्ण जी जो है बट गए इतनी सारी जगह। तो दिस इज रियल लव। समझ में आ रही है सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम मानवता का हितैषी होता है हमेशा। बस वही सच्चा प्रेम है, बाकी कोई सच्चा प्रेम धरती पे नहीं है। और दो लोगों के बीच में सच्चा प्रेम तो एक भ्रम है बहुत बड़ा। इट्स ए ग्रेटेस्ट इल्यूशन। इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। हाँ, दो लोग अभी आपस में साथ रहकर इतने ज्यादा समर्पित हैं एक दूसरे के लिए कि अपने साथ वाले को हर हाल में प्रसन्न देखना चाहते हैं, और उसने उनपे कंट्रोल नहीं कर रखा, बंधन नहीं लगा रखा उन्होंने आपस में, वो वास्तव में सच्चे प्रेम से बंधे हुए हैं। अगर बंधन लगा दिया तो सच्चा प्रेम है ही नहीं, फिर तो मोह है। और मोह तो फिर बांधता ही है। मोह स्वतंत्रता नहीं देता, बंधन लगाता है। क्यों आयशा रानी, कुछ बात पल्ले पड़ी? जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हो। देखा ना, दो टापू पे अलग अलग होने के बाद सच्चे प्रेम का क्या हुआ? लेकिन आजकल जो वास्तविक प्रेम की जो आपने बताया, वास्तविक प्रेम, वो प्रेम तो सब कहते हैं, बट वास्तविक प्रेम नहीं करते, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को आवश्यकता अनुसार ही रखते हैं। जहाँ क्योंकि ये वास्तविक प्रेम होते हैं तो आपने बोला ना, बंधन नहीं होते। यस। प्रेम की आड़ में वास्तविक प्रेम नहीं होता। अगर वास्तविक प्रेम विरले ही मिलते हैं। सच्चा प्रेम सोल का कल्याणकारी होता है। सोल का कल्याण सोचता है सच्चा प्रेम हमेशा। सच्चा प्रेम चाहता है कि जो सोल है ना, इसका कल्याण हो, किसी भी तरीके से कल्याण हो। और ये सोल जिसके अंदर है वो मानव प्रसन्न रहे। कैसे वो प्रसन्न रहे? सच्चा प्रेम बस यही देखता है। और उसकी प्रसन्नता को कायम रखने के लिए जो वो कर सकता है करता है, पर वो बांधता नहीं है। बस ये मेरा है जी प्रेम। जिस प्रेम को आपने मेरा कह दिया वो प्रेम ही नहीं रहा, खत्म हो गया, जीरो हो गया। आपने उसे बांध दिया, खत्म हो गया, प्रेम ही नहीं है वो, तो फिर प्रोडक्ट है। कड़वी बात है ये थोड़ी सी, पर समझनी होगी। लेकिन ये जो डीप मेडिटेशन चल रहे हैं, आई थिंक ये वास्तविक प्रेम के मर्म को हमें समझा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई, और हम लोग उस राह पे भी है, क्योंकि बंधन नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है वास्तविक प्रेम क्या है, हो रहा है, तो उस प्रोसेस पे चल पड़े हैं कि बंधन नहीं है। पहले अगर बहुत सारे यहाँ लोग होंगे, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि हमें लगता था हम इसमें उन्हें रोक रहे हैं, मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रेम करते हैं, इसलिए हर काम में ये करें कि ऐसा मत किया। अरे सबके पास अपनी बुद्धि होती है ना, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो वो मत करो। तो डीप मेडिटेशन आई थिंक वास्तविक प्रेम और मानवता के धर्म को ही हमें समझाता है, जिस प्रोसेस पे हम लोग चल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, मेडिटेशन आंख बंद करके बैठने का मतलब नहीं है। मेडिटेशन अपनी चेतना और चित्त को उन सूक्ष्म तथ्यों पर बना के रखना है जिनको आत्मसात करना शेष रह गया था, अंडरस्टैंड करने में हम चूक रहे थे। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। आंख बंद करना तो इस स्थिति में आने का ABCD है। जैसे तख्ती लिखते हैं ना बच्चे, तख्ती, बचपन में तख्ती नहीं लिखते थे, पहले लकड़ी की तख्ती होती थी, उसे कलम से लिखते थे। आजकल के बच्चों ने तो तख्ती नाम भी नहीं सुना होगा, पर हम लोगों ने तख्ती लिखी है अपने टाइम में।
स्लेट स्लेट स्लेट, स्लेट भी अलग चीज थी, वो तख्ती होती थी, एक इंक होती थी और मोटा सा पेन सा होता था, उसे कलम से लिखते थे, लकड़ी की कलम से। हमने लिखी है तख्ती, स्लेट तो लिखी है, तख्ती भी लिखी है। तो जो आंख बंद करके मेडिटेशन के लिए बैठना है, मात्र वो तख्ती लिखने जैसा है। बिगनिंग हो रही है, आपको ट्रेन किया जा रहा है। एक्चुअल मेडिटेशन अब है, जो अब चल रहा है, मानव जीवन के सूक्ष्मतम तथ्यों को आत्मसात करने के लिए फोकस करना इज कॉल्ड मेडिटेशन। और ये तब कर सकते हो जब डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हो, वरना आप उन सूक्ष्मतम तथ्यों को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि समझने की शक्ति वही डिवाइन एनर्जी देती है आपको। आप किसी से शब्दों में सुनकर भी नहीं समझ सकते, आपके कान सुन रहे हैं उन बातों को। अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हो, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। आप सुन लोगे, आपका एक मेंटल इन्फो बनकर आपके माइंड में सेव हो जाएगा, बट यू कैनॉट एब्जॉर्ब दैट कंटेंट व्हेन एंड अंटिल दिस डिवाइन एनर्जी विल नॉट बी देयर। So the energy of divine must be present with our system, must be connected. When we are understanding these subtle aspects of human life, ये important है। So this is meditation is going on. इस प्लेटफॉर्म पे सिवाय मेडिटेशन के कुछ और नहीं होता है। बातचीत करना, कोई कहेगा ये तो बातचीत है, हाँ, जो कनेक्टेड नहीं है पूरी तरह उसे बातचीत लगेगी, लेकिन जो ये चाहता है कि मैं